आज आप लोग को सिखाने वाला हूँ त्रिकोणमिति, जो कि बहुत ही बेस्ट होता है आपके लाइफ में। जब तक आप पढ़ेंगे तब तक ये आपके साथ रहेगा, ठीक है। और देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th का मैथ, ठीक है। क्लास 12th बैच स्टार्ट कर दिया गया है। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। और देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, यानी इनवर्स पढ़ना है। त्रिकोणमिति में कौन सा पढ़ना है, जो बहुत सारे पार्ट होते हैं, डिवाइड होते हैं उसमें भी, लेकिन हमें पढ़ना है इनवर्स। क्लास 12th के लिए सबसे जरूरी क्या है, इनवर्स, ठीक है। क्योंकि हमारे अध्याय में भी है। अध्याय देखिए हमने स्टार्ट किया है 2 से। अब ऐसा क्यों? देखिए, पहला अध्याय क्या है कि उससे मिनिमम 7 नंबर का पूछता है पेपर में, ठीक है। तो 7 नंबर का पूछता है, तो जैसे आपका पेपर पास में आएगा ना, तो उस चैप्टर को हम यहाँ पढ़ा देंगे, ठीक है। अभी नहीं, क्योंकि अभी पढ़ाएंगे तो फिर आप भूल जाएंगे, फिर आप उसको नहीं उतना क्लियरली ले पाएंगे, और खैर वो याद नहीं रहता है जल्दी बच्चों को, ठीक है। तो हमें पढ़ना है, देखिए अध्याय 2। अब सर ये कहे कि त्रिकोणमिति से तो एक भी सवाल नहीं आता है। देखिए ऐसा नहीं है, त्रिकोणमिति से सवाल कितना आएगा, आएगा तो 2 नंबर या 3 नंबर का आता है त्रिकोणमिति सवाल। लेकिन एक बात याद रखिए आप, जब तक त्रिकोणमिति आपको नहीं आएगा, जब तक ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं आएगा, तब तक समझ लीजिए कि कलन, कलन समझते हैं? देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कलन, 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 ये कलन आपको कभी नहीं आने वाला। जब तक आपको त्रिकोणमिति नहीं आएगा तब तक ये चैप्टर आपको कभी नहीं आएगा। कैलकुलस कभी नहीं आएगा सर, जब तक आप इसको सीखेंगे नहीं, जब तक आपको त्रिकोणमिति का ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताऊंगा। और कहते हैं ना कि एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं जाएगा, भले ही हम यहाँ धीरे धीरे पढ़ाएं, लेकिन एक भी पॉइंट आपको छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू से हम शुरू करते हैं। और इस चीज़ को यदि आप बनाएंगे, अपने दिमाग में समझेंगे, तो याद भी हो जाए। सबसे जरूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सबसे जरूरी होता है डोमेन, फलन, डोमेन और परिसर याद रखना। कई सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं। देखिए भूल जाइए, आप क्लियरली भूल जाओ ना। जब तक भूलोगे नहीं तब तक सीखोगे कहाँ से, कमांड हो जाएगा आपको, इसलिए भूल जाओ। चलो यहाँ देखो, अब बस को यहाँ से और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, फिर दिमाग बैठ जाएगा, आप बिना देखे लिख भी लोगे। चलिए देखिए, सबसे जरूरी इसमें है कि त्रिकोणमितीय फलन कितना होता है, तो 6 ही होता है। त्रिकोणमितीय फलन कितना होता है, 6। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। जरूरी क्या है इसमें, पहले आपको बताना है कि डोमेन कितना होता है इसका। फिर डोमेन कितना होता है, तो सर ध्यान रखिए, -1 से कहाँ तक, 1 तक, ठीक है। -1 से 1 तक, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें 90 डिग्री कितना उसका मान होता है, 1 होता है, ठीक है। और उसके पीछे आएंगे तो 0, फिर उसके पीछे जाएंगे तो -1, यानी ऐसे करके इसका डोमेन रहता है। परिसर की बात करें तो 1, याद करो कि 1 जो है वो कितने अंश का मान होता है, तो 90 का होता है। तो देखो 90 यहाँ पर, 90 यहाँ पर, तो 90 को रेडियन में क्या कहते हैं बाबूजी, रेडियन में कहते हैं π/2। तो हो जाएगा -π/2 से π/2। अब देखिए यहाँ पर ये चीज याद हो गई, -π/2 से π/2। आप इस चीज को देखकर ये याद कर लो, ठीक है। -1 से कहाँ तक, 1 तक होता है। और इसका परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -π/2 से π/2, ठीक है। अब यहाँ देखो कॉस का, कॉस का वही चीज जो आप ये याद किए हो ना, ये वाला पोर्शन याद किए हो, वही पोर्शन ये होता है। तो कोई चेंज नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। आप याद रखिए कि -π/2 से -1 से 1 तक होता है। अब चीजें यहाँ सीखना है हमें कि सर 0 और पाई कैसे हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप सोचिए, आपको मुख्य मान याद होंगे त्रिकोणमितीय फलन के, कि सर 1 cos में कितने अंश का मान होता है, 1। तो हम आपको बता दें, 1 जो होता है 0 अंश का मान होता है cos में। तो देखिए 0 बन गया ना। उसके बाद -1 कितने अंश का मान होता है, तो ये होता है 180, उसको रेडियन में कहते हैं पाई। तो देखिए ये बन जाएगा 0 से पाई, देखिए 0 से पाई, कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी क्लियर है। अब यहाँ देखिए tan का, ये तो बन गया ना। याद रखिए, जो मैंने आपको सिखाया है उसी तरीके से निकालना है, याद मत करो, निकालना सीखो। अब यहाँ आ जाओ tan का। tan का आपको याद है ना, माइनस ये याद कर लीजिए, -π, माइनस इंफिनिटी से कहाँ तक, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। तो चलिए, अब ये चीज आपको याद है तो आपको ये भी याद होगा कि त्रिकोणमितीय फंक्शन में tan का मान जो होता है इन्फिनिटी कब होता है, तो जब वह 90 होता है तब होता है। तो हम यहाँ कहेंगे -90 और +90, यानी 90 को रेडियन में कहते हैं -π/2, और यहाँ कहेंगे π/2, तो याद हो जाएगा ये भी। अब सर ये बताइए, सर यहाँ ये दिक्कत है कि हमें ये ब्रैकेट का ज्ञान नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, आखिर ब्रैकेट का मतलब क्या है सर, हमें ये समझा दीजिए कि ब्रैकेट का मतलब क्या है। ब्रैकेट दो दो दिया है, इसमें और इस ब्रैकेट में अंतर क्या होता है, आइए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे।
मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ठीक है? देखिए, आपसे इस ब्रैकेट की बात की जाए ना, मैं कहूँ कि ए, बी और सी, ठीक है? 3 मान दिया है। मैं कहूँ कि इस ब्रैकेट से बाहर निकालो, कोई चीज़ें बाहर निकालनी है, ठीक है? तो इस ब्रैकेट का मतलब देखो, इस बात को समझ जाएँगे तो ब्रैकेट का हमेशा ज्ञान क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहूँ कि इसमें से क बाहर निकाल के दिखाओ, तो आप इसमें से क्या बाहर निकालेंगे? तो देखिए, जो पास में है, जो इसके पास में है, जो इसके पास में है, उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, उससे मतलब हमको नहीं है। जो पास में नहीं है, वही इसका क्या बन जाता है? आंसर बन जाता है, ठीक है? मतलब इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए मैं कहूँ कि अब सर ये ब्रैकेट में दिया है ए, बी और सी 3 धो दे दिया है। अब क्या करेंगे? तो अब आपको करना कुछ नहीं है, जो ये सी है ना, जो ब्रैकेट के पास में भी रहता है, वो भी ले लिया जाता है, तो मिल जाएगा ए, बी और सी। मतलब कहने का अर्थ ये है कि इस ब्रैकेट में यदि आप रहेगा, तो 90 से कम, 90 नहीं लेना है, कभी नहीं। देखिए, इसमें मैं सी लिया हूँ, कभी नहीं लिया हूँ। 90 से कम और -90 से अधिक। लेकिन इस ब्रैकेट में आप 90 को भी ले सकते हैं और -90 को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, समझ में आ गया होगा? अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को फिर से बैक कर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैंने क्लियरली समझा दिया। अब देखिए, कट की बात कर, देखिए याद हो जाएगा तो ये भी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसको निकालना मैंने सिखा दिया 0 से पाई। अब यहाँ पर आइए, सेक का क्या होता है? देखिए, रियल नंबर में से आर मतलब होता है रियल नंबर, आर मीन्स रियल नंबर। रियल नंबर में से हमें ये चीजें माइनस करनी होती है, -1 से 1 तक। चलिए अब यहाँ देखिए, आपको ये पता होगा रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 0 से लेकर के आपका पाई, मतलब कि सॉरी, रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं। चलिए, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा कि सर 0 से लेकर के पाई तक और -π/2, ठीक है? और देखिए -π/2 से π/2 और -0, ठीक है? ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। जो चीज़ें यहाँ है, वही चीज़ें कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक है? फोकस आपको यही करना है, ये घटाने पर जो है वो 0 से 180 के बीच में आ जाए, और फोकस आपको ये करना है कि -90 से +90 के बीच में आ जाए। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। जो लिख रहा है वो सीख रहा है, यह बात ध्यान देना है बाबूजी। जो लिख रहा है वो सीख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, लिखो। चलो आगे देखो, बढ़ा दे इसको। चलिए, अभी मैंने क्या बताया आपको, मैं अभी अध्याय शुरू करने वाला हूँ, तो इसमें आपको ये मदद करेगा, ठीक है? इसमें आपकी बहुत हेल्प करेगा सॉल्व करने में क्वेश्चनों को, कि कैसे सॉल्व करते हैं, उसका क्या तरीका होता है, ठीक है? अब देखिए, मेरे पास एक किताब है, आप लोग को मैं दिखा दूँ, एनसीईआरटी करके, ठीक है? और ये किताब खैर, रुकिए 1 मिनट, देखिए ये किताब ऐसे है, एनसीईआरटी गणित क्लास 12th भाग 1, ठीक है? और इसी किताब से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है? इसी किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ अभी फ़िलहाल में, और इसी किताब से पढ़ाएँगे भी। ख़ैर, ये मतलब इस किताब से जो व्यक्ति पढ़ लेता है, जैसे मैथ पढ़ लिया इस किताब से, वो कहीं भी पेपर में बैठता है, देखिए तो वो सारी चीज़ें सीखेगा, सारी चीज़ें हल कर लेगा। अब जाएँगे दूसरी किताब लेके आएँगे, अब जाएँगे दूसरी किताब लेके आएँगे, है चीज़ें। एक बार व्यक्ति कोई खाना बनाना सीख जाता है, तो वो तरह-तरह की डिशें बनाना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप एक बार यहाँ पढ़ लेंगे ना, तो कहीं से भी किताब का सवाल हो, आप उसे हल कर लेंगे, कोई गल नहीं होगा, ठीक है ना? तो चलिए, अब यहाँ देखिए, मैं शुरू करने वाला हूँ 2.1, 2.1। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है इसमें, हमको क्या ज्ञात करना है? हमको मुख्य मान ज्ञात करना है, ठीक है? मुख्य मान, ठीक है? तो ये आपका पहला है, पहला टॉपिक है कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न हम लिखते हैं पहला, दिया है साइन इनवर्स -1/2, ये सवाल है आपका। आप किताब में देख लीजिए, यही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, सीखना है हमको ना, हम यहाँ रेस में तो आए नहीं है, सिखाना है। सवाल है आपका, साइन इनवर्स -1/2। तो पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि सर इसका परिसर क्या होता है, सर इसका डोमेन क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, पहली बात ये, तभी आप हल कर पाएँगे। और ये भी बात ध्यान रखो बाबूजी, इस टाइप का सवाल पेपर में आता है। देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि सर ये पेपर में आता है इसे फ़ोकस करो, ये नहीं आता है इसे फ़ोकस मत करो, ऐसा कुछ नहीं।
देखो पढ़ रहे हो ना, पढ़ो यार, पढ़ो, पढ़ो कि घर जो है ना रोवन-पिटन पड़ जाए घर पे, कि हमारा लड़का कितना पढ़ रहा है। इतना पढ़ो कि घर के लोग परेशान हो जाएँ, ठीक है ना? इस तरीके से पढ़ाई करो। हाँ, साल भर आपको समझ में नहीं आएगा, साल भर आप बड़े मौज में बर्थडे पार्टी में जाएँगे, शादी में जाएँगे, जयमाला देखेंगे, बारात देखेंगे बड़ा अच्छा लगेगा, है ना? लेकिन जैसे ही पेपर आएगा पास में ना, वैसे सारी पूरी याद आ जाती है, ठीक है ना? तो इस चीज़ को आपको दूरी बनाए रखना है कि हमें पूरी से दूर रहना है और ख़ास तौर पर यदि यदि आप 12th में हैं, तो पढ़ाई करना है फोकस मैथ पर। मैथ पर फ़ोकस रखना है और पढ़ना है। क्योंकि जो व्यक्ति नहीं पढ़ रहा है, जाकर देखिए सेंटर के पास में आप या अगल-बगल कोई पेपर दिया होगा ना, उससे पूछिए कि क्या हाल है बाबूजी? वो बताएगा कि कै क्या-क्या मज़े हो रहे हैं पेपर में। सारी दीवालों का छेद नज़र आ जाता है जब कोई सवाल का हल नज़र नहीं आता है तो। ठीक है? तो चलिए और देखिए और गारंटी के साथ बताते हैं। देखिए, हम बहुत सारे अध्यापक पढ़ाते हैं, सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, बहुत अच्छा है पढ़ाई। हम भी उसमें पढ़ा रहे हैं, तो आप हमारा भी रिस्पेक्ट करिए और देखिए ध्यान से हमारा रिस्पेक्ट और यही है कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सीखें और हमें कुछ नहीं चाहिए और एक छोटा-सा हेल्प कर दीजिए आप लोग, कि लाल का बटन होगा कहीं न कहीं देखिए फ़ोन में दिया होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा दीजिए और उसके बाद एक बेल आइकन घंटी होती है ना, उसको भी दबा दीजिए। ताकि मैं जो कुछ भी लिख कर यहाँ से भेजूँ, आपको भी समझ में आए, आप भी देखें कि हाँ सर मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी मेहनत करना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं हम बातें नहीं करेंगे, चलिए सीखते हैं, शुरू करते हैं। आपको ये अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छा है। देखिए साइन का -1/2 दिया है। तो मैंने क्या बताया कि पहले आप सोचो कि इसका सर होता कितना है वैल्यू, तो आप जानते हैं कि सर इसका मान तो होता है -1 से 1 तक डोमेन होता है और परिसर होता है -π/2 से π/2। आपको यही चीज़ें दिमाग में रखनी है। देखिए, ये चीज़ आपके दिमाग में है, तो ये चीज़ से आपको ये चीज़ याद हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि हम क्लास 10th में पढ़े हुए हैं, रटे हुए हैं कि 90 का मान 1 होता है, 0 का मान 0 होता है साइन में, तो ये चीज़ें आप रटे हुए हैं। खैर इस पर मैं एक वीडियो बना दूँगा, बहुत ही बेस्ट तरीके से बताऊँगा कि आप 180 क्या 360, 270, 720 तक ऐसे फूँक दोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना? चलो देखो, तो -π/2 से π/2 चीज़ें हैं। अब देखिए, हमें यहाँ पर दिया है साइन का -1/2 -1 से -1/2 दिया हुआ है। अब चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि सर एक बात बताइए, माइनस दे रखा है और साइन कभी माइनस में नहीं होता है। मैं आपको बता दूँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है साइन का मान, ये होता है ऑल पॉजिटिव होता है। ये होता है आपका खैर कहते हैं साइन और कोसेक प्लस में होता है। ये होता है टेक टैन और कॉट, ये होता है कॉस और सेक, ये सब प्लस में होता है, सब प्लस। बाकी सब किस में होता है? माइनस में, ठीक है? यहाँ देखिए साइन का मान यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? प्लस। यानी आपने सीखा कि 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेकर के पाई तक। आपने क्या सीखा कि 0 से लेकर पाई तक रहेगा, तो उसका मान क्या होता है? प्लस ही में होता है। साइन का कभी मान प्लस में होगा। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके पाई तक। अब हमको ये बताना है, देखिए इसको बता देते हैं इसको। वो ये बताना है, यहाँ से आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स, तो इसके अंदर भी ना साइन ही बनाना है आपको। इसके अंदर भी आप साइन ही बनाएँगे कि साइन से साइन क्या हो जाए? कैंसल हो जाए। देखिए यहाँ पर लिखेंगे आप साइन, हो गया ना? अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दो। अब सोचो कि सर माइनस छोड़ दो, माइनस हो गया ना, माइनस लिख दो। और 1/2 जो है वो कितने अंश का मान है? साइन में 1/2 कितने अंश का मान है? तो आपको याद होगा क्लियरली, तो साइन में 1/2 सर मान है आपका π/6 का। π/6 का मान होता है साइन में, ठीक है? π/6 का मान होता है। π/6 का मतलब होता है 30 अंश और 30 अंश मतलब होता है 1/2 होता है। चलिए, तो इससे ये क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। हमारा उत्तर क्या आ गया? -π/6 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं? तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा
कि जब माइनस नहीं होता है साइन में तो माइनस को रखेंगे। हैव एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब मैंने बताया ना कि 0 से लेकर के 180 तक माइनस में नहीं होता है, प्लस में होता है, कोई दिक्कत नहीं। वो भी देखिए बहुत सारा त्रिकोणमिति फ़ॉर्मूला है, बच्चे भागते हैं, अरे! हर जगह ही याद करे के बा, ऐसा नहीं है साहब। आपको सब समझाया जाएगा, सबका तरीका है, सब चीज़ का तरीका है। तरह-तरह गाड़ियाँ निकल रही हैं, तरह-तरह के लोग चल रहे हैं पैदल सड़क पे, सबका तरीका अलग-अलग है, सब लोग सीख रहे हैं, सब लोग घूम रहे हैं। आप भी सीखेंगे तो जानेंगे चीज़ों को, देख के घबरा जाएँगे ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो -π/2 से इसका क्या बन गया? आंसर बन गया। फिर से देख लीजिए, मैं समझा दूँ। माइनस दिया है, माइनस लिखा मैंने। ऐसा क्यों लिखा मैं आपको बता दूँ कि इसका मान 0 से लेके 80 तक क्या होता है? प्लस में ही होता है। मैं आपको बताया ना कि यहाँ से यहाँ तक 0 से 80 180 तक देखिए, ये कांटा यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना, तो आपका होता है प्लस ही में होता है साइन का मान, इसलिए माइनस का माइनस ही लिखेंगे। 1/2 दिया है तो आपको मिल जाएगा π/6 मिल जाएगा। 1/2 माने 30 अंश माने π/6 और साइन से साइन कट गया, जो बचा हुआ क्या मिल जाएगा आपका आंसर। तो अब आप चेक कीजिए, अब आपका काम है, देखिए अब आप चेक कर लीजिए बाबूजी कि सर -π/6 जो है वो इन दोनों के बीच में है या नहीं है। तो आप हमें बताइए, देखिए -90, -80, -70, -60, -50 ऐसे करते 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 जीरो, जीरो के बाद फिर 1 2 3 4 5 10 20 30 40 90, यानी है -90 से लेके 90 के बीच में हमारा -60 आता है कि नहीं आता है? आप ही हमको बताइए, आता है ना? तो आता है तो ये क्या मिल जाएगा आपका आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, दूसरा सवाल देखिए, ठीक है? नोट करते रहिएगा, ठीक है? अभी हम बता रहे थे कि मुख्य मान, इसमें भी बहुत बड़ा-बड़ा सवाल है, बहुत अच्छा-अच्छा सवाल है। पहले हम बताते हैं मुख्य मान कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो ये दूसरा सवाल दिया हुआ है आपका, दूसरा है cos इनवर्स √3/2। ये खैर इस बार पेपर में आया भी था ये, इस टाइम पेपर में ये आया था, ठीक है? cos इनवर्स 3/2। तो देखिए, हमें यहाँ पर अब सबसे ज़रूरी, देखिए सबसे पहले तो ये हो गया, क्लास 12th के हिसाब से फोकस इस पे हो गया। लेकिन आपको इससे पीछे एक और मान याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना? वो क्या है? मैं आपसे पूछूँ कि बताइए काश में √3/2 कितने अंश का मान है? तो चट से दिमाग में आना चाहिए, सर ये तो इतने अंश का मान है। बस चट से हल हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे आप काश इनवर्स, यहाँ देखिए ये काश है ना, तो यहाँ भी काश ही लिखना है आपको। हो जाएगा काश। अब सोचिए कि कितने अंश का मान है, तो सबसे पहले काम मुझे सिखाया गया है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि साइन में ये मान जो है 60 का होता है, ये काश में उल्टा होता है, मतलब पलट देते हैं। तो 60 का इधर आएगा तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 30, यानी मिलेगा π/6 ही मिलेगा, घबराना नहीं है। तो मिल जाएगा आपको π/6। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, बच गया π/6, जो कि क्या है, आंसर है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए चट से ना कि सर 0 से 180 के बीच में है कि नहीं है? 0 से 180 के बीच में ये है कि नहीं है? ये कितना है? तो ये 30 अंश है, और 0 से 180 के बीच 30 अंश आता है ना, तो ये क्या मिल जाएगा आपका? आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना? तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? मिटा दें इसको? चलिए धन्यवाद, मिटा दिया इसको। अब देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा। बहुत अच्छा-अच्छा सवाल है, और देखेंगे या सीखेंगे तो आई होप आपको बहुत बेहतर मज़ा आएगा सीखने में। कॉसेक इनवर्स 2 दिया हुआ है। मैं यहाँ से भी सिखाऊँगा साहब, कि साहब 2 कैसे याद होगा, √3/2 कैसे याद होगा, मैं ये सिखाऊँगा, ठीक है ना? आपको यदि नहीं याद है तो कमेंट में बताइएगा कि सर इस पे एक वीडियो बना दीजिए। खैर मैं तो बनाऊँगा ही, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, मेरी इच्छा है आपको बेहतर से बेहतर बताना, कि आप सीखो, ठीक है? चलिए दिया है कॉसेक इनवर्स, तो मैं लिखूँगा कॉसेक इनवर्स हो गया, यहाँ लिखेंगे कॉसेक, हो गया ना? अब सोचेंगे कि सर
2 जो है ना कितने अंश का मान है, पहले तो ये होना चाहिए क्लियर कि 2 कितने अंश का मान होता है। तो मैं आपको बता दूँ ना, एक बात दिमाग में रखो बाबूजी, आपसे अच्छा कोई नहीं, मैं बता दूँ ना, आपसे अच्छा कोई है ही नहीं साहब। आप मेरी वीडियो देखते हैं, आपसे बेटर कोई नहीं है, ठीक है? तो चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ तरीका कैसे बताएँगे 2 जो है कितने इसका मान होता है। सबसे पहले आप याद करो, मन में याद करो कि साइन में पहले आपको ये तो बात क्लियर है कि सर साइन का उल्टा ही कोसेक होता है, कोई दिक्कत है? साइन का उल्टा ही कोसेक होता है ना, तो बस साइन का वैल्यू आपको ये पता है कि 0, 1/2 उसके बाद 1/√2, √3/2 और होता है 1। इन सबको पलट दो, इन सबको क्या करो? पलट दो, इन सबको पलटोगे तो 0/0 मिलता है, क्या मिलेगा? इनफाइनाइट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मिलेगा अगर मान लो 1/2 है, पलटेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा ना, कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तो बस उसको पलट दो, मतलब ऊपर का नीचे, ऊपर का नीचे का ऊपर का दो, ठीक है ना? देखा ही जा चट से। तो मान लो कि हमें पता है साइन में 0 होता है, 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है और ये होता है 1। हमको काशिक बताना है तो हमने क्या सिखाया कि आप इसको पलट दीजिए। ये पलटेंगे तो 0/0 यानी क्या बनेगा? इनफाइनाइट। ये पलटेंगे तो क्या मिलेगा? 2। ये पलटेंगे तो क्या मिलेगा? √2। ये पलटेंगे तो 2/√3। ये पलटेंगे तो 1 ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिल गया ना कौशिक का मान। इसमें 2 कहाँ है? तो इसमें 2 है यहाँ पर। और ये कितने अंश का मान होता है बाबूजी? ये होता है 30 अंश का मान। इसीलिए इसका आंसर देखिए चट चट बनेगा। बता दें इसको ना, देखिए इसका आंसर कितना बनेगा, यानी इसका आंसर बन जाएगा पाई बाई 6। इससे ये क्या हो गया? कैंसिल, मिल गया पाई/6 और यही क्या है आपका आंसर। तो एक बार चेक कर लीजिए क्या ये रियल नंबर है? रियल नंबर में से अगर मैं कहूँ रियल नंबर तो है ही 30 अंश। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है -π/2 से π/2। तो आप बताइए हमें, जो ये 60 है, सॉरी ये 30 है, क्या इन दोनों वैल्यू के बीच में है या नहीं है? है, तो बात हमारा क्या है? सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4th, बेटा दे इसको ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या दिया है बाबूजी? दिया है आपका tan इनवर्स -√3। अब ये चीजें थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर करेगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मुझे यहाँ पर सिखाना है आपको कि सर माइनस में दिया है, तो पहले आप ये सोचिए कि सर tan का मान माइनस में होता भी है या नहीं होता है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये देखिए ये होता है 90, देखिए 90 माइनस थीटा होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है 90 प्लस थीटा। इसके पार आएंगे ना, देखिए मैं थोड़ा सा अच्छा से बता देता हूँ, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, 90 माइनस थीटा, यानी इसके इधर रहेंगे तो 90 माइनस थीटा, इसके इधर रहेंगे 90 प्लस थीटा। फिर यहाँ ये यहाँ आएंगे तो मिलेगा 180 माइनस थीटा, और पार जाएंगे तो मिलेगा 180 प्लस थीटा। इधर आएंगे तो मिलेगा 270 माइनस थीटा, इधर आएंगे 270 प्लस थीटा, इधर आएंगे तो मिलेगा 360 माइनस थीटा, ऊपर जाएंगे तो मिलेगा 360 प्लस थीटा। ये सीरियल क्रम है जो कि घड़ी के विपरीत क्रम में चलता है। ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है ना? इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, घबराइए मत, ये बहुत ही अच्छे से सिखाऊंगा आपको कि आखिर ये याद कैसे करते हैं, ठीक है ना? ये याद भी हो जाएगा सर, एकदम नोच के ऐसे ककोड़ के एकदम फेंक दो बेहतर चट से, दिखाई जा। तो ये चीजें हैं 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा। मैंने बता आपको, देखिए घड़ी की सुई है ना, एक बार इधर आई तो क्या मिला? माइनस, इधर गई तो क्या मिला? प्लस। आगे पीछे करेंगे तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, अब हमको यहाँ से ये सीखना है, जहाँ से आप जानते हैं कि सर क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होता है कि साइन और कॉसेक प्लस में, बाकी सब माइनस। नीचे आएंगे तो मिलेगा tan और मिलेगा कॉट प्लस में, बाकी सब माइनस में। ये मिलेगा कॉस और मिलेगा सेक, बाकी सब माइनस में। ये भी मिलेगा आपका, सब प्लस में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे जरूरी क्या है, tan का मान माइनस में होता भी है नहीं। देखिए यहाँ भी प्लस, यहाँ पर, यहाँ तो सब प्लस रहेगा ना, लेकिन यहाँ पर बताइए, तो यहाँ पे बाबूजी ये माइनस में होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सेकंड वाले में साइन और कॉसेक प्लस में होता है और बाकी सब माइनस में होता है।
तो ये बाकी सब माइनस में है ना, यानी tan भी माइनस में है, यानी ये क्लियर है कि tan का मान माइनस में आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम इसको मिटा देते हैं, मिटा देना, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लो क्या दिक्कत है। आप समझिएगा कि सर 0 से 180 के बीच, यहाँ तो क्लियर है ना कि 0 से 90 के बीच सब प्लस होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इधर आएंगे तो साइन और कोसेक प्लस में और बाकी सब माइनस में, यानी tan भी माइनस में होगा। तो चलिए मिटाते हैं इसको और देखिए, देखिए चल देखिए, तो यहाँ पर बताएंगे आपको, देखिए tan इनवर्स, ये मैंने लिखा tan। अब देखिए डायरेक्ट हल करना है ना बाबू जी, डायरेक्ट, मैंने गणित का मतलब कि झट से आंसर आ जाए, मैंने कहीं से दिक्कतें नहीं होना चाहिए और नहीं होने देंगे। चलिए तो देखिए, सभी जरूरी क्या है कि tan में इनवर्स हो गया, tan यहाँ पर हो गया, हमें बताना है, डायरेक्ट सोचना है कि सर -π/3 कितने अंश का मान होता है, ठीक है ना। तो चलिए चट सब यहाँ देखिए, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, अपना कला दिखाते हैं थोड़ा सा। देखिए मैंने आपको बताया क्या होता, कितना कितना है, देखिए 0 होता है, 30 अंश, 60 अंश, सॉरी 45 अंश होता है, 60 अंश और 90 अंश होता है। इसके बाद फिर जाएंगे तो मिलेगा आपको 120, 135, 150 और 180 तक मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। हमें केवल कमांड किस पे करना है, ये 120 है, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे सबका मान आपको पता ही होगा, लिख लेंगे 90 तक, तो कोई दिक्कत नहीं होता है ना बाबू जी, कोई दिक्कत नहीं। हमको tan का मान लिख देते हैं ताकि साफ क्लियर हो जाएगा। tan का मान होता है, देखिए 0, यहाँ पे बताऊंगा tan का मान होता है 0, उसके बाद होता है 0, 1/√3, 1√3 और ये इनफाइनाइट, ठीक है। अब इस चीज को ना आप क्या करिए ना कि ऐसे जो पन्ना है, देखो ध्यान से, पन्ना है इसको पलट दो, मैंने इसको ना ऐसे उठा के ऐसे कर दो, ठीक है। मैंने इसको उठा करके ऐसे रख देना है बस, ठीक है। तो चलिए देखिए, हाँ खैर इसको आप छोड़ देंगे, ठीक है ना, मतलब ये चीजें बस रहने देंगे, यानी ये चीजें आप ढक दीजिए, और ये चीज जैसे है ना, इसको ऐसे बस पलट देना है। तो पलटिए, कितना मिलेगा, √3, 1 और 1/√3 और मिला 0, ठीक है। पलट दिया मैंने, देखिए मैंने इसको ढका और इसको पलट दिया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, मैंने पलट दिया। अब इसको क्या करना है आपको, यहाँ पर भी सोचना है कि सर 90 तक तो सब प्लस में होता है, tan का मान 90 तक तो सब प्लस में होता है, लेकिन जैसे ही आप 90 के बाद जाएंगे तो सब किस में हो जाएगा, माइनस में, 0 को मत माइनस में कर दिया। 0 ठीक है, 0 नस्वर होता है, ना प्लस ना माइनस। तो चलिए ये माइनस में हो गया, ये नहीं होगा, तो ये चीजें माइनस में को मिल गई ना। अब हमको ये बताइए कि सर -√3 कहीं दिखाई दे रहा है, बोलिए। हाँ सर दिखाई दे रहा है, ये है 120 को, कितना है 120 को, 120 को रेडियन में क्या कहते हैं, तो 2π/3 कहते हैं। ये चीजें अगर आपको याद नहीं है तो जहन में ढका लीजिए और इसको याद कर लीजिए, सॉरी इसको जहन में रख लीजिए, ठीक है ना, और बेहतर तरीके से सीखो और देखो एकदम। -√3 है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे, मैंने क्या बताया, ये है 2π/3 का मान है, तो ये हो गया आपका 2π/3 हो गया। अब इससे ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी, अब मिलेगा आंसर 2π/3। क्या मिलेगा आंसर बाबू जी, 2π/3 आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा तो ऐसे ही सारा पैटर्न है, साइन का, कॉस का, टैन का, कॉसेक सब का, इसको लिख करके पलट देना और साइन और कॉसेक को छोड़ करके बाकी सब किस में कर देना, माइनस में। हर पे प्रयास करिएगा, यदि नहीं आता है तो हमें कमेंट में आप बताइए, हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। मिटा देते हैं इसको अभी फिलहाल, अभी इसकी जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा जरूरत पड़ रहा है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए तो मिल गया आंसर 2π/3। आप एक बार चेक कर लीजिए कि क्या ये वैल्यू जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में है कि नहीं है, आप एक बार चेक कर लो। तो खैर मैं चेक करूँ तो ये नहीं है। ये नहीं है, तो नहीं है तो इसको हाँ में लाना पड़ेगा ना जी। अब देखिए कि सर ये तो है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो ये सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ खैर देखिए, तरीका गलत नहीं है, ये समझिए, मैंने जितना भी पैटर्न बताया आपको, फार्मूला का रखने का तरीका मैंने आपको बताया, वो गलत नहीं है। बट हाँ, हमें थोड़ा सा यहाँ पर सोचना था कि इसका वैल्यू जो है
-90 से 90 के बीच में ही होता है और ये हमारा 120 आ रहा है, तो ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो उसको हमको अंदर भी लाना पड़ेगा, ठीक है? तो ख़ैर अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, मिटा दिया अभी। अब बताइए मैं इसको भी मिटा दूँ और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कितना 120 अंश लिख सकता हूँ ना जी? बोलिए, tan 120 अंश का मान कितना होता है? -√3 कोई दिक्कत नहीं। अरे 120 माने वही 2π/3 लिखिए। देखिए 2π/3 लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 2π/3 लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा और 120 लिखेंगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना? देखिए 120 पर क्या होता है कि बहुत अच्छे से आप समझ जाएँगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे ही 2π/3 लिखेंगे तो फिर आपके मन में थोड़ा-सा डाउट होने लगेगा, क्या बता रहे हैं सब कुछ तो मतलब बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज़ को मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है? हाँ, अंश को मैं रेडियन में बदलना सिखा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ये समझिए कि 2π/3 ही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ये कटा नहीं है, ठीक है ना? ये कटा नहीं है, अभी कटा नहीं है ये केवल tan ही है। अब आपको ये सोचना है कि tan 120 को माइनस करना है ना, अंदर लाना है, तो देखिए tan आप ये भी याद रखो कि tan में 180 माइनस कितना करेंगे हम 60 तो कितना आ जाएगा 120 अंश आ जाएगा ना जी। यानी tan में से 180 में से 60 जाएगा कितना 120 होगा। अब ये भी याद रखो कि tan में जब 180 हो 180 चाहे वो tan cos sin कुछ भी हो बदलता नहीं है, बदलता नहीं है। तो चलिए 180 tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? तो tan थीटा क्लियर होगा, tan थीटा ही होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स tan अब देखिए थीटा अब थीटा माइनस में होगा फिर प्लस में होगा, थोड़ा-सा सोचना है आपको। तो बस हमको ये बताइए कि 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा? तो ये हो जाएगा आपका देखिए हमने क्या सीखा है कि 180 प्लस किस में होता है? सॉरी माइनस कितना होता है तो न 180 से इधर रहेंगे, झुके रहेंगे। 180 से आप जब इधर इस साइड रहते हैं, तो ये होगा माइनस में, अब पार जाएँगे तो ये होगा 180 प्लस, यानी जब ऊपर ही हैं, यानी 180 माइनस हैं आप, तो ये मिल जाएगा आपको अ, सॉरी यहाँ पर जो tan का मान होता है, वो क्लियर किस में होता है? तो माइनस में होता है। मैंने क्या बताया कि ये चतुर्थांश किस चतुर्थांश में होगा? ये होगा दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे में साइन और कोसेक प्लस में होता है और बाकी सब किस में होता है? माइनस में होता है। तो ये मिलेगा आपको माइनस 60 मतलब कि माइनस 60 डिग्री लिख देनी दिक्कत है ना। हाई से हाई कैंसिल। अब आप ही बताइए माइनस 60 का मतलब कितना अंश मतलब कितना रेडियन कितना कहते हैं? तो पाई/3 कहते हैं और यही क्या मिल जाएगा आपका आंसर मिल जाएगा। हाँ, कभी-कभी आप सवाल लगा रहे होंगे, चाहे लिख रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए रेडियन का मान लिखिएगा जिसमें मिलेगा आपको 2π/3 पाई माइनस घटाएँगे ना पाई माइनस पाई/3 तो आ जाएगा आपका 2π/3 फिर उसके बाद हल करेंगे तो ये चीज़ें हैं। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से करिए। खैर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है जिसे करने देने नहीं सर मैंने तो कोई तरीका और देखा है इसको हल करने का, वो भी बता देते हैं कोई दिक्कत नहीं। इसको मिटा देते हैं तो सीख ही गए होंगे आप लोग ये चीज़। ये तो आपको दिमाग में बैठ ही गया होगा। तो इस चीज़ को याद कर लीजिएगा डोमेन परिसर क्या होता है, ठीक है ना? बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म से और सीखिए आप लोग। देखिए tan दिया है -√3 यही है ना? अब देखो यहाँ से लिखेंगे आप tan और ये मिलेगा आपको tan यानी कितने अंश का मान आपके दिमाग में होना चाहिए? तो चट से हो जाएगा 2π/3 अब देखिए tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा tan अब इसको घटाना है ना, तो आपको पता है कि सर 90 पर नहीं, 90 पर कभी नहीं 90 पर विपरीत होता है, 90 पर वो उल्टा हो जाएगा। 90 पर ना अब tan का cot tan लगेगा cot का tan तो हमको तो tan ही लेना है तभी तो ये इससे कैंसिल हो पाएगा। तो 180 मेरे दिमाग में होना चाहिए कितना 180 यानी मिल जाएगा आपको पाई, ठीक है? पाई माइनस अब 180 में से कितना घटा दें कि इतना आ जाए। अभी आपके दिमाग में होना सोचना पड़ेगा। तो ये आपको पता है कि सर 120 है, यानी 180 में से घटाएँगे 60 तो 120 आएगा यानी लिखेंगे पाई/3 कोई दिक्कत नहीं और ये बड़ा ब्रैकेट कर लो यहाँ पर समझने के लिए। अब यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स ये मिलेगा आपको tan अब सोचिए कि tan 180 में से क्या होता है तो tan ही माइनस tan थीटा होता है कहते हैं माइनस tan थीटा तो माइनस पाई/3 अब इससे क्या हो गया कैंसिल मिलेगा माइनस पाई/3 और यही क्या है आपका आंसर समझ में आ गया आप
ये भी वही चीज़ है और ये भी वही चीज़ है। आपको समझने के लिए सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है ये वाला चीज़। यदि आप ये समझ जाएँगे ना तो ये तो ऑटोमेटिक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसे बताऊँगा ना तब फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, सर ये 180 पाई कहाँ से लिखती है, ये पाई बाई 3 कहाँ से आ गया? ये चीज़ें हैं, तो मैं इसलिए पहले मैंने आपको ये बताया, फिर आपको मैंने ये बताया। आपको जो अच्छा लगे वो नोट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? यदि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, यानी आप सीख रहे हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको बस 1 साल का देरी है और देखिए पूरा मैथ में गर्दा उड़ा के आ जाएँगे आप, ठीक है ना? मैथ का मैं गारंटी भी देता हूँ कि आधा 1 घंटा पहले आप सॉल्व करके बैठ जाएँगे, ठीक है ना? यदि पूरा वीडियो हमारा देखते हैं तब। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें देखिए रटवाई नहीं जाती है। मैं आपको यहाँ पर ये नहीं 10 सवाल लेके नहीं आ गया हूँ कि पढ़ लो पेपर में आ जाएगा कल, ऐसा कुछ नहीं है सर। सीखो, सीखो सब कुछ सीख जाओगे। कर लोगे यार बहुत ईज़ी होता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बस धैर्य बनाए रखो और पढ़ते रहिए। देखिए क्लास 12th में हैं, तो पढ़िए आप। क्योंकि देखिए हमारे गाँव में कहावत है कि जब किसी जब किसी अ, जैसे पशु रहता है, पशु में गाय-भैंस, जब उनके बिकने का टाइम आता है ना, जैसे हम उसको बेचना है, तो उसका पगहा पगहा समझते हैं आप लोग? नहीं समझते होंगे ना? रस्सी जो उसके सिर में बाँधा जाता है, लगाम को कह सकते हैं, ठीक है ना? उसका पगहा जो है रस्सी, उसको नया कर दिया जाता है, नया लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो 1000 2000 तनी महँगा में जाएगा, ठीक है ना? 1000 2000 तनी महँगा में बेचाएगा, तो चीज़ें हैं। सौंदर्यीकरण उसका बढ़ जाता है, लेकिन कब? जब उसको बेचने का होता है तब। ठीक है ना? तो आप एक बात ध्यान में रखो कि ऐसा क्यों हो रहा है? सर ऐसा डिफरेंट क्यों? देखो उसका मौका आया है। क्या आया है उसका? मौका। तो मौका जब आता है तो किसी किसी भी चीज़ को सजाया जाता है। सारी गंदगी साफ करके हम देखे हैं, बीमार उसको अच्छे से क्रीम पाउडर लगा के एकदम अच्छे से साबुन-साबुन से रोज़ नहवाते हैं, पगहा लगाते हैं, अच्छे से बाँधते हैं ताकि कोई आएगा देखे वाओ! क्या आपने भैंस रखा है, क्या गाय रखा है। तो वो जो चीज़ है ना वो 2000 3000 महँगे में बिकती है, ठीक है? तो वैसी चीज़ें हैं यहाँ पर भी थोड़ा-सा आपको डिफरेंट आप सोचेंगे आपका मौका आया है, आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, आपका मौका आया है, तो आपको भी एकदम बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि ताकि आप बेस्ट से बेस्ट कर पाओ, ठीक है? तो आगे देखिए, आगे सवाल करते हैं। चलिए इसको मिटा देना। चलिए देखिए आगे एक सवाल और है, 5 क्वेश्चन नंबर 5 दिया है cos इनवर्स -1/2 दिया है। कह रहा है कि इसको हल करिए, ठीक है? देखिए हल करने का 2 तरीका है, इसको या तो आप पहले तो सोच लो ना चट से दिमाग में सोच लो कि ये 1/2 जो है cos का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 0 से लेकर के पाई तक होता है, दिमाग में पहले हो जाना चाहिए, चट से बन जाना चाहिए। अब देख लो कि ये अंदर है कि नहीं है, अगर अंदर है तो चट से आंसर बताओ, अगर नहीं है तो फिर उसको 180 पे चेंज करके 90 पर चेंज करके हल करते हैं, ठीक है? तो ख़ैर यहाँ पर हम चेक करेंगे पहले, तो हम जानते हैं कि cos का मान माइनस में होता है। कॉस का मान जैसे ही आप 90 पार जाएँगे ना, तो मैंने सिखाया क्या है कि साइन और कोसेक प्लस में होता है, कॉस नहीं, कॉस, टैन, कॉट, सेक ये सब प्लस माइनस सॉरी प्लस में हो जाएगा। ये क्या दिया है सॉरी, वो सब क्या हो जाएगा माइनस में और ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा प्लस में। तो माइनस में है ना, तो माइनस मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर सीखना है कि कॉस का सर 1/2 कितने अंश का मान होता है? तो मैं देखिए, मैं आपको बता दूँ कि क पहले तो आप याद करो कि 1/2 पहले कितने अंश का मान होता है? तो 1/2 मान होता है आपका 60 अंश का। बाबूजी कितने अंश का मान होता है? 60 अंश का। पहले तो ये याद करो कि सर प्लस में आखिर मान लो दिया है, माइनस को भूल जाओ, ठीक है? 1/2 कितने अंश का मान? 60 अंश का मान। तो 60 का उधर ले जाओ मतलब 90 के पार। तो जैसे ही 60 को 90 के पार ले जाएँगे ना, तो चट से मतलब बताओ 60 के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 120 पे आ जाएगा ना जी। किस पे आ जाएगा? 120 पे। यहाँ लिखेंगे आप cos इनवर्स काश पता है कि ये कितने अंश का मान है 120 यानी 2 पाई बाई 3 कोई दिक्कत नहीं अभी चेक कर लो इसके अंदर में है ना तो हाँ सर अंदर में है इसलिए क्या हो जाएगा कैंसिल मिल जाएगा 2 पाई बाई 3 और यही क्या है आपका आंसर देखो चट से आ गया कोई दिक्कत नहीं बना लीजिए बहुत आसान है हाँ कैसे आ रहा है मैं आपको सिखा दूंगा थोड़ा सा आप सोच नहीं पा रहे होंगे तो एक वीडियो बना दूंगा जिसपे आप
उसको देख लेंगे तो क्लियरली कर पाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ देख लो। जैसे मैंने आपको बताया 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 160, सॉरी सॉरी 150 और यहाँ 180 ऐसे होता है। तो देखिए मैं काश का मान लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो काश 0 का मान 1 होता है, इसका होता है √3/2 होता है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। ये होता है 1/√2, ये होता है 1/2 और ये होता है 0, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि इस चीज को छोड़ करके आप इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। तो पलट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये 60 है तो कहाँ आ जाएगा, 120 पे। ये 45 है तो कहाँ आ जाएगा, 135 पे। ये 30 है तो कहाँ आ जाएगा, 150 पे। और ये सबसे लास्ट में हो जाएगा 1। और देखिए मैंने आपको क्या सिखाया कि ये काश का मान है ना, ये किसका मान है, तो ये काश का मान है। ये सब 90 तक तो प्लस में, लेकिन 90 के बाद किसमें रहता है, माइनस में। तो माइनस में आप लिख लीजिए। अब आप हमें बताइए कि -1/2 कहाँ है, यहीं पर है ना। देखिए -1/2 यानी 120 अंश। 120 अंश को रेंज में करते हैं 2π/3। चट से रख के चट से कटा देंगे, चट से हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का देखिए 5 क्वेश्चन बताया है। 5 क्वेश्चन में कहीं भी एक त्रुटि आती है तो आप कमेंट में बताइए, सर एक सवाल हमको नहीं समझ में आया है, हमको फिर से बताइए। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से सवाल बताऊंगा, ठीक है, और बेहतर तरीके से बताऊंगा साहब। सारे कमेंट मैं देखता हूँ, सारे कमेंटों पे फोकस किया जाता है कि बच्चा क्या कहना चाहता है, आप क्या कहना चाहते हैं मुझसे, ठीक है ना। आपकी भावनाओं को समझा जाता है, तभी उस पर कोई कार्य होता है, ठीक है। तो आप अपनी भावनाओं को कमेंट में लिखिए, या हमारा नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देते देंगे, उससे आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि सर हमको ये त्रुटि है, बता दीजिए, ठीक है। हाँ, कहीं से यदि आप देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मतलब देखिए मैं आपको बता देता हूँ ना, सीखना है तो साथ देना पड़ेगा। देखिए अब ये नहीं है कि अब लुका के हमारा वीडियो देख लिए बस, किसी को नहीं भेजिए, नहीं। आपको यदि अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को, अपने फैमिली में, आप अपने रिश्तेदार में इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। शेयर करेंगे ताकि वो भी सीखेगा वो भी देखेगा ना कि हाँ, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से पढ़ा जाता है। कई सारे बच्चों को तो पता ही नहीं है कि सर हम पढ़े किस तरीके से। तो ये चीज़ें हैं, यदि आप इसको समझ रहे हैं बहुत अच्छा है। सबको धन्यवाद। आप हमारे वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, ठीक है ना। बहुत मैंने वीडियो में बार बार देखा है, लोग बोलते हैं स्वस्थ रहिए मस्त रहिए। हाँ, तो मैं भी कहूँगा स्वस्थ रहिए मस्त रहिए, और ख्याल रखिए अपना, क्योंकि सबसे बड़ी इस धरती पर कोई है तो सबसे पहला स्वास्थ्य है, उसके बाद ही पढ़ाई है, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसके बाद पढ़ाई पर दीजिए, उसके बाद ही कहीं ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो बस थैंक यू, सबको थैंक यू, ठीक है।